खाने के कुछ और होते हैं। ये नीतियां तो बताते हैं हमने गरीब का सारा कर दिया, गरीब की हमने 25 कर दी, लेकिन आप देखते हैं ये गरीब जनता हमारे सामने बैठी है, ये गरीब बहनें हमारे सामने बैठी है। आज 67 दिन हो गए हैं। अगर ये जनता की भलाई चाहते हैं, अगर जनसंवाद करते हैं, तो ये हमारी बहनों को बता दे ये बेटियां नहीं है क्या किसी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये सरकार देती है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अगर कोई सीआईडी का नुमाइंदा सुनता हो, अगर कोई दल्ला चमचा सरकार का यहाँ पर सुनता हो, तो अपने चेहरों को जाकर के बता दीजिए, अपने आकाओं को जाकर के बता दीजिए। आप ये नारा देते हैं, ये झूठा नारा आपका कदापि नहीं चलने वाला है। इस नारे को हम झूठा साबित कर दिया और आगे भी हम करके दिखाएंगे। हमें ये बता दीजिए, ये 67 दिन से जो बहनें बैठी है, क्या ये किसी की बहन नहीं है? क्या ये किसी की बेटियां नहीं है? ये क्या मांग रही है? 2018 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था, मात्र वो समझौता करने से ये सरकार थूक करके चाटने का सरकार ये काम कर रही है। हमारी मांगों पे आने के बजाय तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, गिरफ्तारियां कर रही है, जेलों में बंद कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ तक कि हमारी बहनों ने 5 बहनों ने शहादत भी दी है। हम आगे भी ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे हक की खातिर, हमारे जीवन के साथ रोजी रोटी के खातिर हमें जान की बाजी लगानी पड़ेगी, 5 नहीं, हमें सभी की सभी बहनें शहादत देने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं, सरकार अगर तेरा पेट नहीं भरता, जितने भी कमा के खाने वाले हैं, जितने भी गरीब जनता है, सबको एक लाइन में खड़े करके उन अंग्रेजों की तरह शूट कर दीजिए, एक एक को शूट कर दीजिए, सभी को एक एक को क्यों मार रहे हैं? हमारे को सभी को शूट कर दीजिए, तब हमारे पास खाने को रोटी नहीं होगी, हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो हम इसी जिंदगी जीकर भी हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। बात ये करते हैं जन समाज की, जनता की भलाई की, जनता की भलाई के लिए हमें लगाया गया है, हम जानते हैं, और ये हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सफाई होती है। जब अपना घर हो, शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे गाँव हो, देहात हो, देश हो, सभी जगह सफाई की जरूरत होती है ना, सफाई की जरूरत होती है। वो ये साथी करते हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं, इनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, और ये सरकार कहती है कि हम जनता के हितैषी हैं। ये कोई जनता के हितैषी नहीं है, ये ढकोसला है, ये दगाबाज है, ये दोगलेबाज है, इनका दोगला रवैया है। इस रवैये को हम आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरा हमारा है समझते, जब तक ये जनता रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, समझते की सफाई की हमें जरूरत पड़ती रहेगी, समझते की जरूरत पड़ती रहेगी। जो ये अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए और जनता को सेवा देने के लिए हमें जीना पड़ता है ना, और जिएंगे तभी जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास पैसे होंगे, खाने के लिए रोटी होगी, बच्चों को शिक्षित करने के लिए पैसे होने चाहिए, शिक्षित भी करना है, स्वास्थ्य बचाना है, रहना भी है। अगर पैसा नहीं होगा तो पैसे बगैर कुछ नहीं होता। तो ये देख लिए इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये दोगलेबाज है, दोगली नीति है, और झूठ बोल करके पता नहीं किस प्रकार का सूरा लेके गांव-गांव में जा रहे हैं और भोली भाली जनता को प्रगलाने का ये काम कर रहे हैं। हम इनकी बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। मंच के माध्यम से हमारी बहनों को कहना चाहते हैं, हमारे भिवानी जिले के और तमाम हरियाणा के जितने भी गाँव है, हमने पर्चा छपवाया है, और आप भी साथी मेरे साथ में बैठे हैं, आप भी हमारा सहयोग करने का काम करेंगे। गांव-गांव में जितनी आशा वर्कर पर्चा बांटने का काम करेंगी, हर घर में जाएंगी और इनकी नीतियों के बारे में भी बताएंगी, और ये भी बताएंगी हम अपनी अपनी मांग के लिए नहीं बैठी है साथियों। आप जो जनता है, जो गांव में रहते हैं, एक हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी में कोई सुविधा नहीं है। बात तो कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों की, लेकिन वहाँ पर न कोई डॉक्टर है, न कोई मशीन है, न कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और किसी प्रकार की भी मशीनें नहीं है, एमआरआई की, सीटी स्कैन की। प्राइवेटों को बढ़ावा दे रहे हैं, आयुष्मान भारत के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें भी यही सरकार का इशारा प्राइवेटों की तरफ जा रहा है। जितने भी मान्यता प्राप्त अस्पताल इन्होंने बना करके गरीबों की जेब पर डाका डालने का, जेब काटने का सरकार काम कर रही है। इस कार्ड में भी वही बात है, सिर्फ आंख बनवाओ, सब अपनी आंख फोड़ लो, आंख बनवाओ, आंख तो बन जाएगी फ्री में, और कोई भी किसी प्रकार का इलाज, अगर आपके बच्चे को डेंगू हो जाता है तो इलाज नहीं है, और भी किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो बीमारी इलाज नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं बड़ी बीमारी हो, सारी दुनिया का बड़ी बीमारी। इनका ये ऐलान है कि जनता को कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो और वो दाखिल रहे और आईसीयू में भर्ती हो,
ताला तो मर गया और ले जाओ, उस कारण की ओर दुरुस्त करना चाहिए सरकार। और हम इसकी बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं ऐसे कारण बनाइए, सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारिए, जहाँ पर आम जनता का, चाहे किसी का कार्ड हो चाहे ना हो, सभी का इलाज हो। हम मांग करते हैं ऐसे स्कूलों का आप बढ़ावा दीजिए जहाँ पर भी गरीब का बच्चा भी वहीं पर पढ़े, एक डीसी का बेटा पर भी वहीं पर जाकर के पढ़े। हम इन बातों का आंदोलन करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे रोजगार की। हम ये भी मांग करते हैं उनको प्राइवेट जो बेच दिए सरकार ने, उनको सरकारी बनाने का काम ये सरकार करे, ताकि हमारे बेटा बेटी हमारे सरकारी कार्यालयों में, सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में भर्ती की जाए, ताकि हमारी ये जनरेशन बच सके और आने वाली जो नस्ल और जो पीढ़ियां आएंगी वो हमारे को ना कोसे। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी नस्ल फसल और हमारे आने वाली पीढ़ियां बचाने की लड़ाई साथियों, इस बात को जरूर ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। लड़ाई तो हम जीत जाएंगे, ये हमारी जो तनख्वाह बढ़ोतरी की बात है ये हम जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है लेकिन जीत हमारी निश्चित होगी। इसके साथ साथ हमारी ये नस्ल फसल और हमारी पीढ़ियां बचाने की लड़ाई साथियों, इसको हमें एक एक कोई नहीं जीत सकता, मिलकर के लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब ये 2024 में चुनाव आएगा वहाँ पर दिखाना अपनी ताकत है। जो 5 साल में एक बार आते हैं, घुटनों के बल होकर के हमारे पाँव में पड़ेंगे, हमारे सबसे छोटी सी छोटी को दादी कहेंगे, बुआ कहेंगे,